dear all, our today's topic is sports equipments, which is lesson number 46 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 46 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, है ना। अब हमें किसी भी स्पोर्ट को खेलने के लिए उसके सारी जो उसमें जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जो भी हमें चीज़ें लगती हैं, है ना, लाइक हेलमेट, ग्लव्स, शूज़, ये सब क्या होते हैं। और लाइक क्रिकेट खेलना है तो क्या चाहिए? बैट, बॉल, स्टंप, ये सब चाहिए, है ना। बैडमिंटन खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है तो बॉल चाहिए, बास्केट चाहिए। तो ये सब क्या है? स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं, है ना। आया समझ में? आया कि इक्विपमेंट्स इसको बोलते हैं। मतलब किसी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की नीड होती है वो क्या होता है? वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं। आया समझ में? अब ये क्या होते हैं? ये जो थोड़ा सा इस लाइन में लिखा है बॉक्स में, येलो बॉक्स में, उसको देखो। एवरी स्पोर्ट्स नीड इट्स ओन स्पेशल काइंड ऑफ इक्विपमेंट टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरीज। ठीक है, तो सारे स्पोर्ट्स में क्या होता है? इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि उस प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उस प्लेयर को खेलने में हेल्प करते हैं, उस गेम को अच्छे से खेलने में हेल्प करते हैं, है ना। और क्या होते हैं? और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो प्लेयर को इंजरी होने से बचाता है ना, लाइक हेलमेट। तो हेलमेट क्या होता है? अगर आप हेलमेट पहन लोगे तो आप हेड इंजरी से बच जाओगे, है ना। आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्या होता है? उसमें हेलमेट मस्ट है, क्योंकि अगर बॉल लग गई तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जानी है। इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी तेज़ लगती है वो बॉल ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इक्विपमेंट वो तो होते हैं जो हमें खेलना होता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, उसको जो खेलने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसके इक्विपमेंट्स होते हैं। बिना बैट बॉल के आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, बिना बैट के, बिना मिंटन के आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते, बिना बास्केट के, बिना बॉल के आप बास्केटबॉल नहीं खेल सकते, है ना। क्या करोगे जब आपके पास सामान ही नहीं होगा उस स्पोर्ट को खेलने के लिए, उसके इक्विपमेंट होंगे ही नहीं, तो आप कैसे खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे। ठीक है, तो ये होते हैं स्पोर्ट इक्विपमेंट। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इंजरी होने से बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं प्लेयर को, ठीक है ना, ताकि वो खेले तो सेफली खेले, उनको चोट नहीं आए कहीं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? लेट अस एक्सप्लोर अ क्विज ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट, कलर द राइट आंसर। ठीक है ना। तो आपके पास क्या है? क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि उस स्पोर्ट इक्विपमेंट का जो नेम है, करेक्ट नेम है, वो क्या होता है। ठीक है, चलो अपन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो देखो, ये मैंने जूम किया, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा जूम करूँगी तो फ़ोटो छिप जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में बात हो रही है, फर्स्ट क्वेश्चन में बात इसकी हो रही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है? प्रोटेक्टिव कवर फॉर हेड यूज्ड इन मैनी स्पोर्ट्स, है ना। ये प्रोटेक्टिव कवर है जो किस चीज़ के लिए? अपने हेड के लिए। इसको सर में पहनते हैं, हेड में पहनते हैं, बहुत से स्पोर्ट्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, और ये हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है कि इंजरी होने से, कोई भी इंजरी हमें ना हो पाए, तो ये हमारे हेड को क्या प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है हेलमेट, सेकेंड है हेड कवर एंड थर्ड है हेड गार्ड। तो परफेक्ट जो वर्ड है इसके लिए वो क्या होता है? वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं हेलमेट, ना कि हेड कवर, ना कि हेड गार्ड, इसको हम बोलते हैं हेलमेट। ठीक है ना। तो क्या हमारे पापा भैया कोई जाते हैं बाइक में तो हेलमेट पहन के जाते हैं, वो भी क्या करते हैं? एक तरीके से प्रोटेक्ट ही करता है ना। बाइक में अगर आप जा रहे हो, भगवान न करे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वो बचाता है हेड को, है ना, इंजरी होने से बचाता है। तो वो क्या होता है? वो होता है हेलमेट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हेलमेट्स। और बहुत से स्पोर्ट्स में इसका क्या होता है? यूज़ होता है हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। आया समझ? चलो अब आ जाओ सेकेंड में। ठीक है, स्पेशल शूज़ विथ बेटर ग्रिप वॉर्न बाय फुटबॉल प्लेयर्स। ठीक है, अब ये क्या है? ये है शूज़। अब सेकेंड में किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। ठीक है तो ये शूज़, बट इसका जो पर्टिकुलर नेम है वो होता क्या है? ठीक है, और ये स्पेशल शूज़ है जिसमें ग्रिप बहुत अच्छी होती है, और इसको मोस्टली क्या फुटबॉल प्लेयर्स पहनते हैं। ग्रिप अच्छी होती है मतलब ये
इसको पहन के आप स्लिप नहीं हो सकते, अच्छी ग्रिप देता है, ग्राउंड में आप फ्री होके खेल सकते हो, दौड़ते दौड़ते ना आप स्लिप होगे, ना आपके पैर में मोच आएगी, ना कुछ होगा, बहुत अच्छी ग्रिप देता है ये, ठीक है। और कौन पहनते हैं? फुटबॉल प्लेयर पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि फुटबॉल प्लेयर्स को तो काम ही होता है, उनको सब कुछ पैर से ही करना है, बॉल को अगर किक करना है तो हाथ का यूज़ तो कर नहीं सकते फुटबॉल गेम में, है ना, किसका यूज़ करते हैं? पैर का ही करते हैं, गेम का नाम ही फुटबॉल है, ठीक है। तो वो लोग पहनते हैं, है ना, फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं जो ये शूज़, इन शूज़ को पहनते हैं। ये बहुत स्पेशल शूज़ होते हैं, इनकी ग्रिप वगैरह बहुत अच्छी होती है। इनका पर्टिकुलर जो नेम है वो क्या है? इसका नेम, इसके भी आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है फ्लिपर्स, एंड सेकेंड है क्लीट्स, एंड थर्ड है शूज़, है ना। तो शूज़ तो ये है ही, बट इनका जो नेम है इसको अपन बोलते क्या है? ये होते हैं क्लीट्स। क्या बोलते हैं? क्लीट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लीट्स, है ना बेटा। जो करेक्ट आंसर है उसमें मैंने क्या कर दिया है? रेड टिक कर दिया है, तो ध्यान से देखते जाना, ठीक है ना। मैंने आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, सॉरी रेड नहीं, ग्रीन टिक किया हुआ है, तो आपके सामने स्क्रीन में ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है, मैंने ग्रीन टिक किया हुआ है राइट आंसर में, ठीक है। सो सेकेंड का आंसर हो गया क्लीट्स। अब आ जाओ थर्ड में। अब थर्ड क्या है? ये है थर्ड, यहाँ पे बात हो रही है इनकी, ठीक है। ग्लासेस यूज्ड बाय स्विमर्स टू सी बेटर इन द वाटर एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम क्लोरीनेटेड वाटर, ठीक है। ओके, सो अब थर्ड क्या है? थर्ड में बात हो रही है, जैसे कि अभी मैंने बताया, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब ये क्या है? ये बात हो रही है ग्लासेस की। अब ये क्या है? ये इसका जो यूज़ है स्विमर्स करते हैं, है ना, जब वो पानी के अंदर जाते हैं। स्विमिंग हम किस में करते हैं? वाटर में करते हैं, ठीक है। तो जो स्विमर होते हैं जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर क्लियर सब कुछ दिखाई नहीं देता। नॉर्मल आप अपनी आँखों से पानी के अंदर क्लियर नहीं देख सकते, पानी जाता है एकदम आँखों में, ठीक है, आप देख नहीं पाओगे। तो वो ये स्पेशल टाइप के ग्लासेस पहन के जाते हैं, जिससे होता क्या है? वो पानी के अंदर अच्छे से देख पाते हैं, और जो पानी होता है ना जिसमें क्लोरीन वगैरह मिला होता है, तो ऐसे पानी से वो उनकी आंखों को प्रोटेक्ट भी करता है कि कोई भी केमिकल आपकी आंखों में जा नहीं पाए, और अगर आप पानी में जाओ तो पानी के अंदर जाने के बाद भी आप ठीक से देख पाओ, है ना। तो ये जो ग्लासेस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? तो इसके 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका आई गार्ड, सेकेंड है वाटर ग्लासेस, एंड थर्ड है गॉगल्स। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? आई गार्ड, ठीक है। देखो आई गार्ड में मैंने टिक किया हुआ है, सो इसका आंसर हो जाएगा आई गार्ड। देखो बेटा, आप लोग जीके में ना बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आपकी बुक में है ना, कि आपको हर चीज़ की एकदम बेसिक से बेसिक जानकारी, आपको नॉलेज इसमें मिल ही रहा है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ना ध्यान से देखा करो, ठीक है। अभी बहुत से लोग नहीं जानते कि जो फुटबॉल में शूज़ पहने जाते हैं उसको बोलने वाले शूज़ ही बोलते हैं, बट ये बहुत से लोगों को नहीं पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लीट्स बोलते हैं। आया समझ में? तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आप लोग अभी इतनी कम एज में ही बहुत कुछ जान रहे हो, ठीक है ना। ओके, सो थर्ड का आंसर क्या हो गया? आई गार्ड, है ना। अब हम आ जाते हैं फोर्थ में। फोर्थ में आ गए हम, ये है फोर्थ, ठीक है। This one is fourth. A soft covering used in boxing to protect the fingers, palms, wrist areas and hands of the players. ठीक है ना। अब देखो, जो लोग बॉक्सिंग करते हैं तो क्या पहनते हैं? ये तो पहनते ही पहनते हैं, ठीक है। इसी की बात हो रही है यहाँ पर। बॉक्सिंग करते वक्त पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ये उनकी पाम को, उनकी फिंगर्स को, उनका रिस्ट एरिया मतलब कलाई को, है ना, और पूरे मतलब ओवरऑल उनके हैंड को प्रोटेक्ट करता है जो लोग बॉक्सिंग करते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है? 3 ऑप्शन है आपके पास, ग्लव्स, ओके, सिन गार्ड, रिस्ट वेपर्स, ठीक है ना। ये है ग्लव्स, सिन गार्ड एंड रिस्ट वेपर्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ग्लव्स, है ना। आपने ग्लव्स, हेलमेट काफ़ी सुना होगा, क्रिकेट प्लेयर भी ग्लव्स पहन के आते हैं, है ना, बॉक्सर है वो भी ग्लव्स पहनते हैं। तो ऐसा कुछ होता है जहाँ पर हमें हाथ का यूज़ करना पड़ता है, और क्या हमारे रिस्ट एरिया में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि यार हो सकता है कहीं मोश नहीं आ जाए। कभी कभी क्या होता है, बैट क्रिकेट में भी ज़ोर से मार दिया, कुछ हो गया, तो वो भी क्या थोड़ा सा हैवी होता है, तो कहीं उसमें मोश नहीं आ जाए आपके रिस्ट में, है ना। बॉक्सिंग में तो पूरा काम एकदम ढिशुम करना रहता है, तो उसमें चोट लगने के चांसेस तो 110% रहते हैं। तो उसमें भी ग्लव्स पहनना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो हैंड है बहुत बुरी तरीके से इंजर हो सकता है अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने। आपकी फिंगर टूट जाएगी, हैंड टूट जाएगा, रिस्ट का अता पता नहीं रहेगा, है ना।
इसलिए ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी होता है जो लोग बॉक्सिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी प्लेयर अगर वो बॉक्सर है तो बिना ग्लव्स पहने वो रिंग में उतरेगा ही नहीं, उसका हाथ ही टूट जाना है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं ग्लव्स। ओके ओके, अब आ जाते हैं हम फिफ्थ में। फिफ्थ किसकी बात हो रही है? फिफ्थ में बात हो रही है इसकी। अब ये क्या क्वेश्चन है? ये है इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द नी पार्ट इन स्पोर्ट्स सच एज स्केटिंग एंड साइकिलिंग, ठीक है ना। अब ऐसे स्पोर्ट बेटा जिसमें नी में चोट लगने में ज़्यादा रिस्क रहता है कि हमारी नी में चोट लग सकती है। कौन कौन से गेम हो जाते हैं? स्केटिंग में भी हमें नी में चोट लग सकती है, साइकिलिंग करते वक्त भी हमें नी में चोट लग सकती है। आप साइकिल से गिर जाओगे तो आपके नी में चोट आ जाएगी, नी मीन्स घुटने में चोट आ जाएगी, ठीक है। और अगर स्केटिंग करोगे, वो करते वक्त गिर गए तो आपको आ जाएगी चोट, है ना। और ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स हैं, अगर आप रनिंग ही कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि यार आप गिर सकते हो, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये पहन सकते हो। आपके नी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये आपके घुटने को प्रोटेक्ट करता है। आपने मूवीज़ में, टीवी में बहुत देखा होगा, बहुत से बच्चे जब साइकिल चलाते हैं तो वो नी में पहन के, जो भी उसका हम बोलते हैं, ठीक है, वो पहन के निकलते हैं, ठीक है। साइकिल चलाते वक्त भी छोटा सा हेलमेट होता है, बच्चे वो पहने रहते हैं। अगर छोटे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं तो कोई बड़ा कर रहा है तो वो भी, ठीक है ना। और नी गार्ड पहने होते हैं नी में ताकि उसमें चोट ना आए, ठीक है। तो उसके 3 ऑप्शन है, नी गार्ड, क्लब एंड लेग गार्ड, ठीक है। नी गार्ड, क्लब एंड लेग गार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा? नी गार्ड, है ना। नी गार्ड क्या करता है? हमारे नी को, जो नी पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। मोस्टली स्केटिंग में गिरने का ज़्यादा डर होता है, साइकिलिंग में, तो ये उससे प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट में। ये है लास्ट, क्या है? इक्विपमेंट यूज्ड इन द स्पोर्ट of track and field by sprint athletics to hold their feet at the start of a race so they do not slip, ठीक है ना। अब ये क्या है देखो ज़रा। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है इसकी, ठीक है, नंबर 6 में। अब ये क्या होता है? ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में ना, जब हम क्या करते हैं, रेस होती है, जब हम दौड़ते हैं, ठीक है, स्प्रिंट एथलेटिक्स होते हैं, एक दौड़ होती है, मतलब स्प्रिंट एथलेटिक्स में क्या दौड़ ही होती है, रेस होती है, ठीक है। तो जैसे ही रेस स्टार्ट होने वाली है तो क्या करता है, ये जो हमें पिक्चर में शो हो रहा है, तो ये करता क्या है, ये जो इक्विपमेंट है ये करता क्या है? ये करता है कि जब आप बस रेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना, तो वो आपके पैरों को ना एकदम पकड़ने के लिए, जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में आप खेल रहे हो और एकदम कि हाँ, एकदम से हमारा पैर आगे ना भागे, है ना, वो जब विसल बजेगी तभी हम भागेंगे, ठीक है। तो एकदम से आपका पैर आगे नहीं भागे, तो इसमें क्या होता है, ये आपका एकदम पैर वहाँ पे एकदम पकड़े रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं ताकि आपका जो पैर है वो फिसल नहीं जाए, ठीक है ना। तो ये जो इक्विपमेंट है इसका यूज़ किया जाता है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, जो स्प्रिंट एथलेटिक स्पोर्ट्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ये आपकी पैर की पकड़ को, ग्रिप को अच्छा बनाता है ताकि आप फिसल नहीं जाओ, ठीक है ना। तो अब इसके भी 3 ऑप्शन है, क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसका हर्डल, सेकेंड है स्टार्टिंग ब्लॉक्स एंड थर्ड है फुट रेस्ट, ठीक है। सो आंसर इज स्टार्टिंग ब्लॉक्स, ठीक है ना, स्टार्टिंग ब्लॉक्स। इसका यूज़ क्यों होता है? स्टार्टिंग में आपके पैर की पकड़ को बनाए रखने के लिए, ताकि आपका पैर एकदम से भागे ना, है ना, वरना क्या, फाउल होने का भी डर होता है ना, कि अगर यार अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ नहीं, हम भाग गए पहले तो ये क्या करता है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में आपका पैर की पकड़ को वहाँ पर बनाए रखता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग ब्लॉक्स, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 46 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो जाता है फिनिश। आई रियली होप कि आपको चैप्टर आ गया होगा समझ में, कंफ्यूज नहीं हुए होगे आप, ठीक है। तो इफ़ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर अब हम मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक में, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू वीडियो में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।